पेरेंट्स का डांटना अपनी जगह पर सही है। स्कूल की चीजें और कंपटीशन की चीजों में अंतर है, काफी अंतर है। तो बेटा पूरा सिलेक्शन ही चला जाएगा, ना एनआईटी मिलेगा ना आईआईटी मिलेगा। ये प्योर नॉनसेंस है कि आप अपने पेरेंट्स को गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, एक बच्चे का मेरे को मेल भी आया था कि आपके घर पे स्कूल के मार्क्स से पेरेंट्स आपको डांट रहे हैं। किन किन के घर पे ऐसी बात है? सारे बच्चे, ये भी बता दीजिए। वो कह रहा है सर प्लीज एड्रेस कर दो। वैसे तो मैं एड्रेस नहीं करना चाहता हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा स्कोर कितना था और कौन सा सिलेबस था। पता लगे झूठ बोल रहा हूं मेरे से, मैं विश्वास तो नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, किन किन के पेरेंट्स अगर अभी देख रहे हैं वो भी बता सकते हैं, और पेरेंट्स डांट रहे हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। दोनों के लिए मैं बात बोलूंगा, पेरेंट्स के लिए भी बोलूंगा, तुम्हारे लिए भी बोलूंगा, ठीक है। पेरेंट्स का डांटना अपनी जगह पर सही है, ठीक है। कई बच्चे इसको एक्सक्यूज बनाते हैं, ठीक है। जिसका मेल आया था उस बच्चे का नाम तो मेरे को याद नहीं है, ठीक है। एक्सक्यूज बनाते हो तो ये गलत बात है, ठीक है। पेरेंट्स का अपना मानना चाहिए। अगर आप कोचिंग में पढ़ रहे हो तो कोचिंग के हिसाब से कोचिंग के टेस्ट में मार्क्स आने चाहिए, और अगर आप स्कूल के एग्जाम भी दे रहे हो तो स्कूल का, जो मैंने आपको कई बार बताया कि स्कूल में आपको कई सारी चीजें नहीं बताई जाएंगी, वो वही पूछेंगे जो वो चीज पढ़ाएंगे। अगर आप जबरदस्ती हमारी वाली चीजें, सारी चीजें पढ़ के जाओगे और स्कूल में पेपर दोगे तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। पेरेंट्स सुन रहे हैं, मैं पेरेंट्स को भी बता रहा हूं। अगर बच्चे के स्कूल में मार्क्स नहीं आ रहे, दैट मींस वो स्कूल में सुन नहीं रहा है। तो कोशिश करिए कि बच्चा स्कूल की चीजों को भी सुने। अब दूसरी बात, स्कूल की चीजें और कंपटीशन की चीजों में अंतर है, काफी अंतर है, ठीक है। ये मैं आप सभी के लिए बोल देता हूं। लेकिन बच्चा अगर इसको एक्सक्यूज बना रहा है कि मैं तो कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूं, स्कूल में मार्क्स कम आ गए तो आप मुझे क्यों डांट रहे हो, तो और डांटिएगा, क्योंकि जरूरत है। आपके बोर्ड्स के एग्जाम भी मैटर करेंगे, जेई मेंस के, जेई मेंस में सिलेक्शन के लिए, एक एनआईटी के लिए आपको बोर्ड्स के परसेंटेज चाहिए, तो आप वहां एक्सक्यूज नहीं बना सकते सर मेरा तो कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है, मैं जेई मेंस के सवाल लगाता हूं, बोर्ड्स में कम आ गए। तो बेटा पूरा सिलेक्शन ही चला जाएगा, ना एनआईटी मिलेगा ना आईआईटी मिलेगा। दोनों चीजों में बैलेंस करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यह बात मैं पेरेंट्स को कह सकता हूं कि जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा है ये 10वीं क्लास से बिल्कुल अलग है। आप ये मत सोचिएगा कि बच्चे ने अगर क्लास के नोट्स पढ़ लिए हैं तो मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सिर्फ क्लास में बताई हुई चीजों को उतना ही पढ़ के बच्चा शायद उतना अच्छा ना कर पाए। क्योंकि अगर वो पढ़ रहा है 60-70% रिटेन कर रहा है, 30% के आसपास फॉलो करके अप्लाई कर पा रहा है, तो मार्क्स डिप दिखेंगे आपको काफी सारे। और एक ही चीज को बहुत तरीकों से पूछा जाता है 11वीं और 12वीं क्लास में, तो ये 10वीं क्लास के जैसा तो कतई नहीं है। तो आप ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि बच्चे के 10वीं क्लास के जैसे मार्क्स आएंगे 11वीं में। बोर्ड्स में, क्लास 12th के बोर्ड्स में उसको अच्छा आपको ग्रोथ दिखेगा, वैसे ही जैसे 10वीं में मार्क्स आए हैं, बच्चा अगर सीरियसली पढ़ रहा है तो उतना स्कोर कर ले जाएगा, उसमें कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, कंपटीशन और जेई ये बोर्ड्स बिल्कुल अलग बात है, बिल्कुल अलग तरीके की तैयारी है। जेई मेंस में आपके कंपटीशन की बात करें तो वहां पर अगर 300 में से बच्चे के 170 180 मार्क्स भी आ रहे हैं, 180 प्लस आ रहे हैं, तब भी बहुत अच्छा स्कोर होता है। अगर आप इसको परसेंटेज वाइज निकालेंगे तो परसेंटेज में तो ये आपको 90 टाइप का परसेंटेज नहीं दिखेगा जो क्लास 10th का होता है, ठीक है। तो ये कम परसेंटेज पर सिलेक्शन हो जाता है बच्चों का, और उतना लाना भी बहुत कठिन होता है। मेजॉरिटी बच्चों की बात करें तो जो 1.5 लाख बच्चे सेलेक्ट होते हैं जेई एडवांस में, उनके एक 150 मार्क्स प्लस अगर है तो वो जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। मतलब 50% मार्क्स पे आप जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। 50% मैं आपको परसेंटेज वाइज बता रहा हूं। अगर आपके बच्चे के 50% के आसपास या उससे ज्यादा है, ही इज डूइंग गुड, गुड, काफी अच्छा कर रहा है। और एडवांस के पेपर में 30% के आसपास भी मार्क्स अगर वो स्कोर कर रहा है दोनों पेपर में मिला करके, राइट नाउ ही इज डूइंग गुड। तो पेरेंट्स को शायद ये लगेगा कि यार ये क्या मार्क्स ला रहा है ना, 300 में से 70 मार्क्स ला रहा है, 80 मार्क्स ला रहा है, 100 मार्क्स ला रहा है। हाँ, इसमें भी स्कोप है, डेफिनेटली बढ़ाया जा सकता है, वो समय के साथ बढ़ता भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस एक बार चैप्टर पढ़ लिया तो अचानक 100 से वो 250 पहुंच जाएगा, नहीं। हो सकता है 10 15 20 मार्क्स ही जोड़ पाए, क्योंकि कठिनाइयां यहां पर रहती हैं। मेजॉरिटी बच्चे ऑल ओवर इंडिया 100 मार्क्स के नीचे ही रहते हैं। तीनों सब्जेक्ट के मिलाने के बाद वो 100 मार्क्स से नीचे ही स्कोर करते हैं। तो आप लोग प्लीज अपने बच्चे के स्ट्रगल को भी समझिए, सपोर्ट करिए, हाँ नजर रखिए कि हाँ यार बच्चा अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, जितना स्कोर कर पा रहा है अच्छी बात है, नहीं तो और कहीं पर उसको जरूरत है तो डेफिनेटली वो सपोर्ट हमें भी देना है, पेरेंट्स को भी देना है, और बच्चे को भी एज ए एक्सक्यूज नहीं बनाना है। क्लियर? यस। हाँ,
तो प्लीज अपने मतलब उस चीज को एनालाइज करिएगा। जेई मेंस में 150 अराउंड, सर मेरे तो 100 आ रहे हैं, कोई नहीं, ये ग्रो करता है, समय के साथ ग्रो करता है। अभी बच्चा 10वीं से 11वीं में आया, अभी थोड़ी सी 11वीं उसने सीखी है, अभी 11वीं के सबसे कठिन चैप्टर्स उसके आप सामने आए हैं, तो अभी और नीचे गिरेगा, ये ग्राफ नीचे गिरेगा। लेकिन इन्हीं सब चीजों का एग्जाम अभी 1 साल बाद है। बच्चा अगर कॉन्टिन्यूस डिसिप्लिन वे में कर रहा है तो डेफिनेटली करके निकल जाता है अच्छे से। 150 प्लस इज अ गुड स्कोर इन जेईई मेंस टेस्ट। अगर वो पीडब्ल्यू के टेस्ट दे रहा है तो 150 अराउंड भी ला रहा है, सर 120 ला रहा है, 180 ला रहा है, अच्छा स्कोर है, स्ट्रेस मत दीजिए अपने बच्चे को, पढ़ने दीजिए उसको, ठीक है, अच्छे ग्रोथ में। 100 से नीचे है तो हाँ बिल्कुल उस पर थोड़ी सी नजर रखिए कि भाई 100 से नीचे क्यों जा रहे हो, ठीक है। 100 से नीचे खतरनाक पोजीशन है, वहां पर आपको शायद कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 120 प्लस अगर आप अपने नॉर्मल 11th में अच्छा से स्कोर कर रहे हैं, दैट्स अ वेरी गुड साइन। जेई एडवांस के पेपर में 30%, 30%, अब आपको पेरेंट्स को लगेगा कि यार ये 30% तो बहुत ही कम मार्क्स है, बच्चा तो फेल कहलाता है। जेई एडवांस में 30-40% अगर बच्चा 11वीं क्लास में ला रहा है, बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है। क्योंकि 50% के अगर आप स्कोर पे पहुंच जाते हैं जेई एडवांस में तो आपको आईटीज मिल जाती है। लो स्कोरिंग एग्जाम है, उसमें सारे सवाल नहीं लगाने होते, सारे सवाल लगते भी नहीं है, जो सवाल लगा रहे हो वो सही होने चाहिए। तो उसमें कम सवाल लगाने हैं लेकिन सही सवाल लगाने हैं, उसका टारगेट अलग है। जेईई मेंस में आपको ज्यादा सवाल लगाने हैं और ज्यादा सही करने हैं, इसलिए वहां पे 150 मार्क्स 200 मार्क्स भी अगर आप ला रहे हैं तो मतलब लाने की टारगेट रख रहे हैं तो अच्छा टारगेट आपका माना जाता है, ठीक है। लेकिन मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं बेटा, आप लोगों के बोलने पर मैं आपके पेरेंट्स को कन्विंस तो कर रहा हूं, लेकिन प्लीज आप इस बात का रिस्पेक्ट रखिएगा कि आप अगर कम मार्क्स स्कोर कर रहे हैं तो यू नो दैट कि वो मार्क्स कम है और उसके लिए इनपुट चाहिए। आप अपने पेरेंट के सामने एक्सक्यूज नहीं बनाएंगे कि राजवंत सर ने बताया था ना कि मार्क्स कम आते हैं तो मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, जस्टिफाइड है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके अगर चैप्टर्स कठिन है तो मार्क्स कम हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप 30-40 मार्क्स पे बोलो कि नहीं चैप्टर कठिन था तो 30-40 मार्क्स आ गए मेरे टोटल तीनों सब्जेक्ट के मिलाकर। ये बुलशिट है, पूरी बुलशिट है, ये प्योर नॉनसेंस है कि आप अपने पेरेंट्स को गुमराह कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको भी रेस्पॉन्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी कि भाई एक मिनिमम स्कोर मेरा 100 मार्क्स से नीचे, तो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का टेस्ट क्यों ना हो जाए, किसी भी टॉपिक का टेस्ट क्यों ना हो जाए, 100 मार्क्स से नीचे तो बनता ही नहीं है, पहली बता रहा हूं जेईई मेंस में। हाँ जेईई एडवांस में अगर आपके 80 प्लस आ रहे हैं, गुड है, तीनों सब्जेक्ट का मिला के सर, दोनों पेपर का मिला के 80 टू 100, 80 टू 100 भी अगर आप ला रहे हैं, गुड है। क्योंकि 80 टू 100 अभी आपके आ रहे हैं, जब आप 12वीं के बाद इसको देंगे तो 30-40 मार्क्स का ग्रोथ आपको डेफिनेटली मिलेगा। आप 120, 130, 140 तक आराम से पहुंचेंगे। प्लस जिसकी कैपेसिटी अच्छी है वो तो और आगे जाएगा ही जाएगा। तो मैं नेट की बात कर रहा हूं कि नीचे वाला नेट आपका इतने मार्क्स से नीचे नहीं होना चाहिए। और अगर आपको पेरेंट्स डांट रहे हैं तो एक बात समझ के रखिएगा कि आपके पेरेंट्स की डांट में भी एक प्यार है, वो आपके कंसर्न से ही डांट रहे हैं, उसको ईगो पर मत लीजिए, आप लोग बहुत छोटे। डमी वालों का तो यार देखो मैं कुछ ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा, आपके पास समय है, आप तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं बना सकते, ठीक है। आपके पास तो पर्याप्त समय है, मैं आपके पेरेंट्स को कुछ नहीं कहूंगा, आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया है, आपको जेईई मेंस की तैयारी के लिए आपके पास पर्याप्त समय है। आपका स्कोर कम नहीं होना चाहिए किसी भी एंगल से, ठीक है, किसी भी एंगल से। आपको तो स्कूल के पेपर ही नहीं देने हैं, आपको तो सिर्फ जेईई मेंस का पेपर देना है यहां पर। और अगर आपके उसमें मार्क्स कम आ रहे हैं 150 से नीचे तो आप गलत कर रहे हैं, प्योर गलत है, आप ही गलत है, ठीक है, पहली बता रहा हूं। सर इससे तो स्ट्रेस हो रहा है, हाँ होना चाहिए, लो भाई, अपनी लाइफ में स्ट्रेस नहीं लोगे, सही चीजों का स्ट्रेस नहीं लोगे तो फिर कैसे चलेगी लाइफ, लेना पड़ेगा। क्योंकि मैं स्कूल गोइंग स्टूडेंट था, मुझे पता है कि स्कूल के साथ मैनेज करना कठिन होता है। तो ठीक है वहां पे थोड़े से मार्क्स का रिलैक्सेशन ही सही, लेकिन मेहनत तुमको भी करनी पड़ेगी। और जो डमी स्टूडेंट हैं जो समय बर्बाद कर रहे हैं, बस पेरेंट्स को है कि भाई स्कूल अब तो ये सीधे आईआईटी निकालेगा, और तुम अगर 150 से नीचे जेईई मेंस में ही स्कोर कर रहे हो तब तो गलत है, ठीक है। 150 कहने का मतलब ये नहीं कि 140 वाला टेंशन में आए, कौन है ये, शुभ, ठीक है। 150 मतलब 150 की रेंज से नीचे, 130, 140, 150, 160, 70 इस रेंज से ऊपर आपको रहना पड़ेगा।